नमस्कार जोहार साथियों। बहुत ही बड़ी खुशखबरी का अपडेट है झारखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए। इसमें पारा शिक्षकों के तर्ज पर बहुत बड़ी संख्या में बहाली आने वाली है, जिसका पूरी अपडेट आपको आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। झारखंड सरकार के द्वारा संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है और उसके आलोक में बहुत ही जल्द बहाली निकलने वाली है। चूँकि इधर चुनाव का कार्य चल रहा था, जिसके कारण ये पेंडिंग पड़ गया था, लेकिन अब चुनाव जैसे ही समाप्त होगा बहुत जल्द बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आप इसमें चूकें नहीं, क्योंकि बेरोजगारी की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। बहुत लंबी कतार लगी हुई है बेरोजगार युवाओं को, और ऐसी स्थिति में इस बहाली में आपको चूकना नहीं है। आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इसका आवेदन होगा और बहाली कैसे होगी। योग्यता तो आप देख रहे हैं कि आईए है, इंटरमीडिएट पास करेंगे जो कर चुके हैं, और जिनकी वैकेंसी में फार्म भरने की आयु हो चुकी है वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। पूरी जानकारी इसमें देखेंगे। साथ ही इसमें मानदेय अर्थात पेमेंट जो आपका होगा 18,000 रुपये के लगभग होगा, और आसान चयन की प्रक्रिया इसमें है। बहुत ही आसान तरीके से बिना कोई परीक्षा के आप इसमें डायरेक्ट बहाली ले सकते हैं। इस वीडियो में एक खास बात हम बताएंगे कि किस प्रकार से आप आवेदन करेंगे तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। चूँकि आप मात्र आईए योग्यता के आधार पर ये बहाली की प्रक्रिया है, तो ऐसे में भीड़ तो बढ़ेगी ही, लेकिन आप किस प्रकार से आवेदन करेंगे जिससे आपका सिलेक्शन बहुत ही आसान तरीके से होगा। तो आज के इस वीडियो में बने रहिए, और सबसे पहले आपको हम उस संकल्प पत्र को पढ़कर बताते हैं कि चयन की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे कैसे बहाली होगी, आवेदन कहाँ देने होंगे। तो इन तमाम चीज़ों को आप एक नज़र में इसे ज़रूर देख लें और ध्यान में रख करके सारा डॉक्यूमेंट्स अपना कंप्लीट करके रखें। जैसे ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर हर ज़िला में होगा तो तुरंत आप इसमें अपना वैकेंसी को अप्लाई कर देंगे, ताकि जो है से चयन की प्रक्रिया प्रोसेस में हो और आपका सिलेक्शन हर हाल में हो। झारखंड के पारा शिक्षक अब सहायक अध्यापक बन चुके हैं, और जिस प्रकार से उनकी अनुबंध पर बहाली हुई थी उसी के तर्ज पर इसमें भी बहाली की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो चलिए सबसे पहले आपको संकल्प पत्र को पढ़ करके पूरी बातों को समझाने का प्रयास करते हैं। वीडियो को छोड़िएगा नहीं, बने रहिएगा, नहीं तो आप पूरी प्रक्रिया को समझ नहीं पाएंगे और आवेदन करने में कुछ त्रुटियां रह जाएगी और आप परेशान हो जाएंगे। तो चलिए आपको हम बतलाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखें, ये स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है, और इसका ज्ञापांक यहाँ पे दिखाया गया है और दिनांक यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये पूरी तरह से ऑथेंटिक न्यूज़ है। इस बहुत ही जल्दी बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अब आपको हम बता दें कि इस पत्र का खास जो बातें हैं वो सबसे पहले आप इसे सारांश में समझ लें कि झारखंड के जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं उन सभी स्कूलों में 1 या 2 शिक्षकों की बहाली होनी है, और बहाली की प्रक्रिया सीधे आपके सर्टिफिकेट के आधार पर होगा। जो मार्क्स आपके हैं उसी के आधार पर होगा। तो क्षेत्रीय भाषा की बहाली होने वाली है, और बहाली की प्रक्रिया बहुत आसान है। आगे चलिए आपको हम दिखलाते हैं। यहाँ पत्र को पढ़ करके आपको बतलाने का सबसे पहले प्रयास करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि झारखंड के 24 जिलों में विद्यार्थियों के द्वारा जनजातीय जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाएं हैं उनकी बच्चों के द्वारा बोली जाती है, और शिक्षक नहीं होने के कारण वो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, जिसके कारण ड्रॉप आउट की समस्या हो गई है। तो इसी के आलोक में सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अब क्षेत्रीय भाषा के शिक्षक को भी बहाल किया जाएगा विद्यालयों में, ताकि जो है पठन पाठन दुरुस्त हो और मातृभाषा में अपने बच्चे सीख पाएं और विद्यालय नहीं छोड़ें। तो आगे देखिए। तो सबसे पहले तो ये जो है ये मात्र 6 जिले में इसकी बहाली आने वाली है, जिसमें यहाँ पे आप देखेंगे गुमला, लोहरदगा, साहिबगंज, खूंटी, वेस्ट बंगाल और सिमडेगा। इन 6 जिलों में सबसे पहले फर्स्ट फेज में बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी, और उसके बाद फिर आगे अन्य सभी जिलों में भी इसी प्रकार से बहाली की प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। पूरी डाटा इसमें आप देख लें, समझ लें, और उसके बाद फिर आपको बहाली को भरने में बहुत ही आसान होगी। इसमें आप देखेंगे कि इसमें बताया गया है कि उपर्युक्त के आलोक में निम्नवत निर्णय लिया गया है। राज्य के सभी 24 जिलों के प्राथमिक विद्यालयों में
प्राथमिक कक्षा वाले विद्यालय के अंतर्गत सर्वेक्षण के आधार पर जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के संवर्धीकरण हेतु चिन्हित विद्यालयों में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की माचित और मास्टर की घंटी आधारित सेवा प्राप्त की जाएगी। अर्थात घंटी आधारित अनुबंध पर शिक्षकों की सेवा ली जाएगी। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि ये घंटी आधारित शिक्षकों की बहाली होने वाली है। और क्षेत्रीय भाषा की है, सर्वेक्षण कराया गया तो उसमें देखा गया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी भाषा का पर्याप्त ज्ञान तत्काल अर्जन नहीं कर पाते और क्षेत्रीय भाषा को बोलते हैं, और जिसके कारण उन्हें परेशानी होती है विद्यालय में पढ़ने में। तो जिसके कारण सरकार ने निर्णय लिया कि क्षेत्रीय भाषा के बच्चों की बहाली की जाए। लेटर बहुत लंबा है, खास बात जो है वो आपको सिर्फ हम इसमें समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप वैकेंसी को भरते समय परेशानी आपको ना आए और आपका सिलेक्शन आसान प्रक्रिया की तरह हो जाए। तो इसमें विद्यालय का सर्वेक्षण कराया गया और सर्वेक्षण के क्रम में आप कक्षा 1 से 5 के विद्यालयों में जहां नामांकित कम से कम 10 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो क्षेत्रीय भाषा को बोलते होंगे, अर्थात उसी विद्यालय को चयन किया जाएगा जहां पे कम से कम 10 बच्चे ऐसे हों, कम से कम 10 बच्चे ऐसे हों जो क्षेत्रीय भाषा को बोलते हों। और एक बात और यहाँ पे है कि अगर कोई विद्यालय में ऐसे छात्र भी मिल जाएं जो एक से अधिक क्षेत्रीय भाषा को बोलें, जैसे खोरठा को बोलें, नागपुरी को बोलें, कुरमाली को बोलें, मुंडारी को बोलें, एक से अधिक क्षेत्रीय भाषा को बोलेंगे तो वहाँ पे 2 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया होगी। तो इस प्रकार से ये सीट थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आगे आप और देखिए, अब यहाँ जो दिया हुआ है आप देखेंगे कि जो विद्यालय में बहाली होगी, जो सर्वेक्षण होंगे उसमें जो है सिर्फ प्रधानाध्यापक और जो भी हेडमास्टर होंगे उनका भी रोल अहम होगा। उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर विद्यालय में पद सृजन होंगे और उसी के आधार पर बहाली होगी। और अब यहाँ पे देखेंगे कि बहाली की प्रक्रिया में जिला स्तर पर जो उपायुक्त होंगे डीसी, वो अध्यक्ष होंगे, वो विकास आयुक्त सदस्य होंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य होंगे, जिला कल्याण पदाधिकारी सदस्य होंगे और उपायुक्त द्वारा नामित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के पदाधिकारी कर्मी जो होंगे एक सदस्य होंगे और जिला शिक्षा अधीक्षक सदस्य सचिव होंगे। अर्थात आपकी जो बहाली की प्रक्रिया विद्यालय में होगी, पहले तो विद्यालय स्तर पर चयन, उसके बाद फिर प्रखंड स्तर पे अनुमोदन होगा और जिला स्तर पे फाइनल अनुमोदन होकर के आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जिसमें इनका रोल अहम होगा। इन्हीं की संयुक्त बैठक में आपके नियुक्ति की प्रक्रिया पर अंतिम मुहर लगेगी और आपको विद्यालय में भेज दिया जाएगा। आगे समझिए, आपको कहाँ कहाँ पर कुछ अपने स्तर से प्रयास करना है, तो इस प्रकार से आप इसमें समझ लीजिए। प्रखंड विकास पदाधिकारी, जो प्रखंड की जो कमेटी होगी उसमें आप देख लीजिए जो प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे वो अध्यक्ष होंगे। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी अर्थात BEO जो होंगे वह सदस्य सचिव होंगे और प्रखंड कल्याण पदाधिकारी सदस्य होंगे। संबंधित प्रखंड मुख्यालय के उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक जो होंगे वो सदस्य होंगे और प्रखंड स्तरीय अनुसूचित जनजाति के भी एक पदाधिकारी लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से पहले हमने आपको बताया कि जिला स्तर के जो कमेटी होंगे उनके बारे में डिटेल दिया और यहाँ पे प्रखंड स्तर पे जो आपका चयन का अनुमोदन होगा वो प्रखंड कमेटी के द्वारा की जाएगी। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि चयन के लिए अर्हता क्या है, तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 45% अंकों के साथ आपको IE की परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। और यहाँ पे एक थोड़ी सी समस्या आ रही है कि आपको क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा में उत्तीर्ण होना चाहिए, अर्थात इंटरमीडिएट की परीक्षा जो आपने लिखी है उसमें क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा आपका उसमें शामिल होना चाहिए। आपको जो चयन की प्रक्रिया जो होगी उसके लिए आपको जो भी एड्रेस दिए जाएंगे उस एड्रेस पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन भेजना होगा और उस आवेदन के आधार पर कैसे मेरिट लिस्ट बनेगा वो आप समझ लीजिए। तो मेरिट का यहाँ पे इस प्रकार से चार्ट दिया गया है। मैट्रिक का जो अंक होगा उसके आधार पर आपको 20 अंक मिलेंगे, इंटरमीडिएट में जैसा मार्क्स होगा 30 अंक मिलेंगे और क्षेत्रीय जनजातीय भाषा जो होगा उसके 10 अंक मिलेंगे। स्नातक अगर आपने किया है तो उसका 20 अंक मिलेंगे, स्नातकोत्तर अगर आपने किया है तो उसके भी 10 अंक मिलेंगे और अगर आप B.Ed प्रशिक्षित हैं तो उसके लिए भी आपको 10 अंक मिलेंगे। इस प्रकार से कुल 100 अंकों का एक मेगा सूची जारी की जाएगी और जो टॉप रैंक हासिल करेंगे उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया आसान होगी।
इसमें सबसे पहले बहाली की प्रक्रिया आपको 1 वर्ष के लिए होगी और उसके बाद फिर रिन्यूअल आपका अगले साल फिर से किया जाएगा। तो अनुबंध में जितने भी बहालियाँ आती है इसी प्रकार के होते हैं। सबसे पहले 11 महीने के लिए या 1 वर्ष के लिए होते हैं और बाद में उसे रिन्यू किया जाता है। तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि इसमें मानदेय कितना मिलेगा, पेमेंट सैलरी क्या होगी। तो इसमें आप देखेंगे कि निर्धारित शैक्षणिक कार्य दिवस में अलग अलग कक्षाओं में अधिकतम 3 घंटे के माध्यम से संबंधित जनजातीय भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा के आधार पर इसमें क्या होगा कि जो बीएड योग्यताधारी होंगे उन्हें 600 रुपये प्रति कार्य दिवस के दर से उनको मिलेगा और जो बीएड योग्यताधारी नहीं होंगे उनको 360 रुपये के दर से उनको मानदेय का भुगतान होगा। तो इस प्रकार से लगभग 15,000 से लेकर के 18,000 तक की सैलरी बनती है, मानदेय पर मंथ आपको मिलने की उम्मीद है। तो इस प्रकार से अधिकतम 25 दिनों तक 1 महीने में आप जो कार्य दिवस होगा उसमें आप काम करेंगे। लगभग 3 घंटे प्रत्येक दिन 3 से 4 घंटे आप ले पाएंगे अपने विद्यालय के हेडमास्टर के अनुमति के बाद। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कितने आसान तरीके से बहाली की प्रक्रिया बहुत ही जल्द निकलने वाली है। चुनाव के बाद तुरंत इस पर प्रयास किया जाएगा। सरकार के ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है और इसी के आलोक में अब बहुत ही जल्द बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी और ऐसे में आप चूके नहीं और उन अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर होगा जिन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा रखकर उन्होंने उत्तीर्ण किया होगा। तो उनकी बहाली तो पक्की है कि किसी भी हाल में क्षेत्रीय जनजाति भाषा के उम्मीदवार अभी बहुत कम मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी होंगे और अप्लाई करेंगे तो उनकी बहाली की प्रक्रिया आसान तरीके से हो जाएगी, वह चयन हो सकते हैं। तो प्रक्रिया को पूरा जानने के लिए लगातार जैसे ही वैकेंसी आती है आपको तुरंत हम अपडेट कर देंगे। चैनल पे हमारा लगातार वीडियो अपलोड होते रहता है। तो ऐसी स्थिति में चैनल पे लगातार बने रहें ताकि जो है से जैसे ही बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी आपको हम सूचित करेंगे और किस प्रकार से वैकेंसी में आप अप्लाई करें कि आपका सिलेक्शन हो, तमाम चीज़ों को हम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। चूँकि भीड़ बहुत अधिक होगी क्योंकि इंटरमीडिएट के स्तर पर ही बहाली है, इसलिए भीड़ काफ़ी होगी और ऐसे स्थिति में आपको इस बहाली पर पैनी नज़र रखना होगा ताकि आपका सिलेक्शन आसानी से हो सके। सारा डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें और फिर से हम अपडेट लेकर के आते हैं।